हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सीरीज को सीखेंगे। इसके सभी टाइप को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। आइए इसके पहले टाइप को सीखते हैं। जब कभी भी आपको नंबर सीरीज का प्रश्न दे तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआती 2 अंकों का डिफरेंस लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। जैसे देखिए 2 और 5 का डिफरेंस लेते हैं तो बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 2 है। जब 5 में 2 घटाएंगे 3 मिलेगा। अब देखिए ऐसे आगे बढ़ते हुए इन दोनों में डिफरेंस लीजिए। 5 और 8 में देखिए बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 5 है। जब 8 में 5 घटाएंगे 3 मिलेगा। इसी तरह देखिए 8 और 11 में डिफरेंस लेंगे। 11 में -8 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसी तरह देखिए जब 11 और 14 का डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह जब 17 और 14 का डिफरेंस लेंगे तो भी 3 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे अब हमें समझ में आ गया कि जब 2 अंकों का डिफरेंस ले रहे हैं तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 3 3 इन सब में मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी अंक आएगा इन दोनों अंकों का डिफरेंस 3 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 डिफरेंस लाने के लिए जब 17 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और जब 20 और 17 का डिफरेंस लेंगे 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर 20 इसका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही डिफरेंस लेके सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों अंकों का डिफरेंस लेंगे। जब 22 में 12 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। अब इन दोनों डिफरेंस लेते हैं। जब 42 में 22 को घटाएंगे तो 20 मिलेगा। इसी तरह देखिए इसमें जब डिफरेंस लेंगे 42 और 72 में, जब 72 में 42 को घटाएंगे तो 30 मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस लेने से हमें एक ट्रेंड पता चल रहा है कि सबसे पहले वाले जब अंक में डिफरेंस लिए तो 10 मिला, दूसरे वाले जब देखिए अंक में डिफरेंस लिए तो 20 मिला, तीसरे वाला जब डिफरेंस लिए 30 मिला। अब इसका मतलब चौथे में डिफरेंस लेंगे तो हमें 40 मिलेगा। अब पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए जब 12 में 10 जोड़े हैं तो 22 मिला है, और जब 22 में 20 जोड़े हैं तो 42 मिला है। देखिए जब 42 में 30 जोड़े हैं तो 72 मिला है। अब इसका मतलब है जब 72 में 40 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो जोड़ते हैं, 72 में 40 जोड़ेंगे तो 112 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी। देखिए सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस लेंगे। जब 20 में 16 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। इसी तरह देखिए 20 और 29 में डिफरेंस लेंगे। जब 29 में 20 को घटाएंगे, देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया डिफरेंस का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। जब 29 में 20 को घटाएंगे 9 मिलेगा। इसी तरह 29 और 45 का डिफरेंस लेंगे। जब 45 में 29 को घटाएंगे तो 16 मिलेगा। और जब 45 और 70 का डिफरेंस लेंगे तो फ्रेंड्स 25 मिलेगा। अब देखिए 16 और 20 का जो डिफरेंस है 4, 20 और जो 29 डिफरेंस है 9, 29 और 45 जो डिफरेंस है 16। अभी हमने आपको निकाल के दिखाया है। अब देखिए 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 देखिए 3 का वर्ग है, 16 देखिए 4 का वर्ग है, 25 देखिए 5 का वर्ग है। अब देखिए आगे जो यहाँ पर आएगा इन दोनों का डिफरेंस। फ्रेंड्स देखिए ट्रेंड हमें पता चल रहा है तो यहाँ पर 6 का वर्ग होगा। अब देखिए 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा, 20 में जब 9 जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, 29 में जब 16 जोड़ेंगे तो 45 मिलेगा। देखिए जब 45 में 25 जोड़ेंगे 70 मिलेगा। इसी तरह देखिए फ्रेंड जब 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, और जब 70 में 36 जोड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा।
अब देखिए इसे जोड़ते हैं, 70 में 36 जोड़ेंगे तो 106 होगा, यही इसका आंसर होगा। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस लेंगे। जब 7 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो 9 में 7 जाएगा 2 आएगा। अब देखिए 9 जब 12 का डिफरेंस लेंगे, जब 12 में 9 जाएगा 3 आएगा। इसी तरह देखिए जब 12 और 17 का डिफरेंस लेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए जब 17 और 24 का डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह जब 24 और 35 का डिफरेंस लेंगे तो 11 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, ये सभी संख्या प्राइम नंबर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्राइम नंबर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे और फ्रेंड्स स्वयं से कटे। जैसे देखिए 2 एक से कटेगा और वो स्वयं से कटेगा। इसी तरह देखिए 11 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसी तरह देखिए 7, 5, 3, ये सभी प्राइम नंबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हुए क्रम में है तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 13 होगा। अब देखिए जब 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 मिलेगा, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में 5 को जोड़ेंगे 17 मिलेगा, 17 में 7 को जोड़ेंगे 24 मिलेगा, 24 में जब 11 को जोड़ेंगे 35 मिलेगा। अब इसी तरह देखिए जब 35 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब 35 प्लस 13 जब जोड़ेंगे तो 48 आएगा। फ्रेंड्स, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आइए एक और टाइप देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। देखिए 6, 12, 36, 144 दिया है। देखिए जब आपको एक छोटी संख्या के बाद एक बहुत बड़ी संख्या दे दे तो फ्रेंड्स वहाँ पर डिफरेंस मेथड नहीं लगता। अगर आप वहाँ डिफरेंस मेथड लगाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब आइए सीखते हैं इस तरह के प्रश्नों कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इसमें एक ट्रेंड बनाना पड़ेगा जिससे यह क्वेश्चन जल्दी बन जाए। देखिए अगर इसमें 6 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये 12 मिल जाएगा। इसी तरह देखिए जब 12 में 3 से गुणा कराएंगे तो ये 36 मिल जाएगा। अब देखिए अगर 36 में 4 से गुणा कराएंगे तो 144 मिलेगा। देखिए अब हमें एक ट्रेंड मिल गया है। जब हम 6 में 2 से गुणा कराए हैं तो ये संख्या मिल गई है। जब 6 में 3 से गुणा कराए हैं तो देखिए ये संख्या मिली है। जब 6 में 4 से गुणा कराए हैं तो ये संख्या मिली है। अब इसका मतलब है फ्रेंड्स, जब 144 में 5 से गुणा कराएंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। अब आइए सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 की 2, 5 एकम 5, 5 2 7, तो फ्रेंड्स 720 इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको एक छोटी संख्या के बाद एक बड़ी संख्या दे दे तो यही पहचान है कि इसमें डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा। इसमें इसी तरह का ट्रेंड बनाना होता है। जितना जल्दी आप ट्रेंड को बना लेंगे उतना आसानी से और उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए और इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 24 के बाद डायरेक्ट एक बड़ी संख्या दे दी है। अब इसका मतलब है यह डिफरेंस मेथड से नहीं लगेगा। अब इसमें कोई ट्रेंड लगाना पड़ेगा। अब आइए इसमें ट्रेंड लगाते हैं। देखिए जब 1 गुणे 1 प्लस इस वाले 1 को जोड़ देंगे तो देखिए 1 एकम 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। देखिए 2 मिल रहा है। अब इसी तरह देखिए जब 2 का गुणा 2 से करेंगे प्लस इस वाले 2 को जोड़ देंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 2 6, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 6 वाला मिल जा रहा है। अब देखिए अगर 6 का गुणा 2 प्लस 1 3 से करेंगे प्लस इस वाले 6 को जोड़ देंगे, देखिए 6 3 18, 18 6 24, तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला 24 यहाँ मिल रहा है। अब देखिए आपको एक ट्रेंड दिख रहा है। अब इसी तरह देखिए जब 24 को गुणा
देखिए यहाँ 3 है, 3 एक 4, जब 4 से गुणा कराएंगे प्लस इस वाले 24 को जोड़ देंगे तो देखिए 24 चौका 96 प्लस इस वाले 24 को जोड़ेंगे तो 120 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 120 मिल रहा है। अब देखिए इसी तरह इस पर ये ट्रेंड लगाएंगे। जब 120 का गुणा 5 से गुणा कराइए प्लस इस वाले 120 को जोड़ देंगे तो देखिए 12 पंचे 60, 600 प्लस 120, जब इसमें जोड़ेंगे 720 आएगा। फ्रेंड्स यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। अब आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 121 11 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 289 17 का वर्ग है, 361 19 का वर्ग है। और फ्रेंड्स देखिए 11 13 17 19 यह एक प्राइम नंबर है जिसे हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इससे अगला अभाज्य संख्या 23 होगा। अब सीधे इसका 23 का वर्ग कर देंगे तो हमें 529 मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना है तो आप कम से कम 20 तक घन याद रखिए और 30 तक वर्ग याद करके रखिएगा। इससे आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेंगे। अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसने पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए जब 2 और 4 का डिफरेंस लेंगे 2 मिलेगा। इसी तरह देखिए जब 4 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो 6 मिलेगा। जब 10 और 28 का डिफरेंस लेंगे तो 18 मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। अगर 2 में 3 का गुणा कराएंगे तो 6 मिलेगा और जब 6 में 3 का गुणा कराएंगे तो 18 मिलेगा। इसी तरह देखिए जब 18 में 3 का गुणा कराएंगे तो 54 मिलेगा। अब देखिए इसके आगे का अंक 54 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जब 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और जब 4 में 6 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। इसी तरह देखिए जब 10 में 18 को जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा। अब देखिए जब 28 में 54 को जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो अब आइए जोड़ते हैं। 28 प्लस 54 को जब जोड़ेंगे 8 4 12 की 2, 5 2 7 1 8 82। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 82 आएगा। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से ट्रेंड को समझ के करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 13 17 19 23 29 यह एक अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स आगे 29 बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब आइए थोड़ा आपको अभाज्य संख्या बताते हैं। देखिए अगर 29 बाद 30 को लेंगे तो देखिए 30 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की पहचान है वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। देखिए जब 30 के बाद एक 31 लेंगे। अब देखिए 31 सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा तो यह एक अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए 17 में जब -2 करेंगे तो 15 मिल जाएगा। देखिए जब 15 में -2 करेंगे तो 13 मिलेगा। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स जब 20 में +2 करेंगे तो 22 मिलेगा। अब देखिए अगला अंक पाने के लिए इसका मतलब है 22 में जब 2 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 24 आएगा। यही इसका आंसर होगा। नंबर सीरीज पर जितनी भी टाइप्स बन सकती है हम उन सभी टाइप्स को आपको सिखाएंगे। अब आइए अगली टाइप सीखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए अगर इन दोनों में डिफरेंस लेंगे, जब 98 में 70 घटाएंगे तो 28 मिलेगा। इसी तरह देखिए जब 70 और 42 का डिफरेंस लेंगे, जब 70 में 42 घटाएंगे तो 28 मिलेगा। देखिए जब 42 में 14 घटाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए 28 मिलेगा। अब देखिए हमें एक ट्रेंड समझ में आ गया। इसका मतलब है जब इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो 28 मिलेगा। अब देखिए जब 98 में -28 किए हैं तो 70 मिला है। इसी तरह देखिए जब 70 में -28 किए हैं तो 42 मिला है। देखिए जब 42 में -28 किए हैं तो 14 मिला है। अब इसी तरह देखिए फ्रेंड, जब 14 में -28 करेंगे तो -14 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। अब आगे देखिए चेक करने के लिए कि यह क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिए जब इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो हमें 28 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ में -14 मिला है। जब देखिए इसमें -42 करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 42 करेंगे, देखिए जब 42 14 जाएगा तो 28 मिल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 182 के बाद डायरेक्ट 730 दे दिया है। अब इसका मतलब है फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस वाला मेथड नहीं लगेगा। अब इसमें एक ट्रेंड देखना पड़ेगा। देखिए अगर 27 में 1 का गुणा करते हैं +2 करते हैं, देखिए 27 एकम 27, 27 2 29। देखिए फ्रेंड्स 29 यहाँ मिल रहा है। अब इसी तरह देखिए 29 में 1 है। अब इसके बाद देखिए एक आगे ले जाते हैं, 2 का गुणा करते हैं +2 करते हैं। देखिए 29 दूना 58 प्लस इस वाले जब 2 जोड़ेंगे देखिए हमें 60 मिल रहा है। अब देखिए यही ट्रेंड आगे चेक करते हैं। अगर इसी ट्रेंड पर आगे ये संख्या मिल जाती है तो इसका मतलब है ये सही है। अब देखिए अगर 60 में गुणे 3 करते हैं, देखिए 2 के बाद एक आगे जाएंगे 3 +2 करेंगे। देखिए 6 3 18, 180 +2 तो 182 आएगा। देखिए 182 मिल रहा है। इसका मतलब है यह ट्रेंड सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 60 आएगा। यही इसका आंसर होगा। इस टाइप के प्रश्नों को आप इसी तरह से बनाइएगा, आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब आइए एक और टाइप सीखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। दिया है हमें 30, 15, 15, 22 - 5, 45, 112 - 5 और अगला अंक यहाँ पूछ रहा है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 30 में 1/2 से गुणा कराएंगे, देखिए 15 बार जाएगा तो ये हमें 15 मिल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं 1/2 का मतलब है 0.5। अगर आप इतना नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको हम सिखाते हैं। देखिए अगर 2 में 1 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ नहीं जा रहा, दशमलव करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10। देखिए 10 चला जा रहा है, इसका मतलब 0.5 होता है। देखिए अगर 15 में 1 से गुणा कराएंगे तो 15 मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये 1 कैसे आया। देखिए अगर 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई है, देखिए आधा प्लस आधा जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड बन रहा है, हर अगली संख्या में 0.5 जुड़कर गुणा हो रहा है। अब आगे देखिए जब 15 में 1.5 को गुणा कराएंगे, देखिए 0.5 जुड़ रहा है तो 1.5 जो गुणा कराएंगे 15 एकम 15 प्लस जब 15 का आधा करेंगे 0.5 का मतलब आधा तो 7.5 आएगा। जब इसे जोड़ेंगे देखिए 15 7 22, 22.5 देखिए हमें मिल रहा है। आगे अब देखिए 22.5 में
जब इसमें 0.5 और जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। जब 2 से गुणा कराएंगे तो देखिए हमें 45 मिल जाएगा। अब इसी तरह आगे 45 में 2.5 को गुणा कराएंगे तो 112.5 मिल जाएगा। अब आगे इसी तरह 112.5 में अब देखिए 2.5 तक, जब इसमें 0.5 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे, अब देखिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। जब 1.5 जोड़ेंगे तो 337.5, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप ये भी टाइप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, हमने इस चैनल का नाम बदलकर जॉब्स क्रिएटर से जॉब्स स्टडी सपोर्ट रख दिया है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।